एमएसएमई जो स्कीम चलाई है सरकार ने, आत्मनिर्भर भारत की और मेक इन इंडिया, इसकी वजह से हिंदुस्तान का 45% एक्सपोर्ट जो है अब वो एमएसएमईज कर रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया है, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स जो हैं जिस पे वो कंपनीज काम कर सकती हैं उसके लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव भी रखा है। इंटीग्रेटेड अचीवर्स द्वारा 30 जून नई दिल्ली के ली मेरिडियन में 18वां एमएसएमई सस्टेनेबल बिजनेस लीडरशिप कॉन्क्लेव और अवार्ड्स 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा किए गए उल्लेखनीय नवाचारों और उनके प्रयासों का सम्मान करना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे शिवसेना एनडीए के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक अभिषेक वर्मा ने एमएसएमई के राष्ट्र निर्माण और समावेशी विकास के योगदान पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि एचई थाबांग लिनस खोलुमो, उप उच्चायुक्त लेसोथो साम्राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार साझेदारियों के महत्व पर बल दिया। प्रमुख वक्ताओं में आईएएस सुश्री सोनल गोयल ने सुशासन और नीति समर्थन के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम में शामिल एसएनडीएमसी में उद्यान विभाग के निदेशक के चेल्लैया ने शहरी स्थिरता और हरित व्यवसायों पर बात की। कार्यक्रम में विभिन्न एमएसएमई और उद्यमियों को सतत प्रथाओं, नवाचार, नेतृत्व और सामाजिक प्रभाव के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रेरणादायक भाषण, पैनल चर्चाएं और नेटवर्किंग सत्र शामिल रहे। इसका आयोजन इंटीग्रेटेड अचीवर्स के सीईओ हिमांशु सभरवाल और सुश्री जूही कुमारी, प्रबंध निदेशक, इंटीग्रेटेड अचीवर्स द्वारा किया गया, जो देश भर में सतत उद्यमिता को बढ़ावा देने में आगे रहे हैं। नमस्कार, मैं रेखा तिवारी एपन कला सृजन के माध्यम से, और एपन जो कि हमारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर है, और एपन जो कि अब सरकार से इसको जीआई भी मिल गया है क्योंकि इसकी अपनी एक अलग पहचान है। इसको हम कैसे आज की जनरेशन तक पहुंचाएं, एक मेरा प्रयास है। एपन आर्ट का कुछ भी आपको लेना है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं रेखा तिवारी, फरीदाबाद में, और बेस उत्तराखंड में है। एमएसएमई जो स्कीम चलाई है सरकार ने, आत्मनिर्भर भारत की और मेक इन इंडिया, इसकी वजह से हिंदुस्तान का 45% एक्सपोर्ट जो है अब वो एमएसएमईज कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि पिछले कई साल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में और हमारी पार्टी शिवसेना के छोटे से कंट्रीब्यूशन की वजह से महाराष्ट्र से और बाकी और स्टेटों से इतने एमएसएमई में लोग जुड़ गए हैं, जिसमें जितने बिजनेसमैन हैं। और आज जूही सभरवाल जी का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिससे एमएसएमई के जो उद्योगपति हैं, लघु उद्योगपति हैं, उनको एनकरेज करने का और यहाँ पर उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने का। आज का प्रोग्राम क्या किया? आज का प्रोग्राम हमने किया जिसमें हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो अभिषेक वर्मा सर थे। बहुत अच्छे से कॉन्क्लेव हो गया जिसमें हमने कुछ लोगों को सम्मानित किया जो ऑल ओवर इंडिया से हमने 10-12 लोगों को ही चुना जो अपने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एमएसएमई डे भी गया है अभी, तो हम लोग उसको भी सेलिब्रेट किया। एमएसएमई का उद्देश्य क्या रहा? हमने एमएसएमई बेसिकली ये जो कॉन्क्लेव किया हमने एमएसएमई डे को सेलिब्रेट करने के लिए किया है। एमएसएमई सेक्टर में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया है, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स जो है जिस पे वो कंपनीज काम कर सकती हैं उसके लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव भी रखा है। लेकिन देखा जाए तो जो कई अलग अलग विभाग के लोग यहाँ पहुंचे, नशा मुक्त को लेकर के किस तरह से तैयारी है? नशा मुक्त हमेशा से ही मेरा एक बहुत ही बड़ा मोटिव रहता है कि और पूरी दुनिया से ही नशा खत्म करना है। तो जो भी मैं कॉन्क्लेव करूँ उसमें मैं 2-4 लोगों को ऐसा बुलाती हूँ जो नशा मुक्त क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म से जो मैसेज है, हम जितना कुछ कर पाए नशा मुक्त कराने के पीछे वो उसमें हम करते हैं। देखा जाए बड़े बड़े लोग पहुंचे हुए थे, सभी डेलीगेशन पहुंचा है, तो उनकी तरफ से क्या आपको संदेश? उनकी तरफ से हमें बहुत सपोर्ट है, बहुत ही उन्होंने हमें बोला है कि आगे जो भी कुछ होगा उसमें वो हमारे साथ हैं, हमारे इनिशिएटिव्स में साथ है, हमारे काम में साथ है, और आगे जो भी हम करेंगे उसमें भी वो हमारा सपोर्ट करेंगे और उनको बहुत अच्छा लगा। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।